एशियाई बाजारों में बिकवाली के भारी दबावों के बीच निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आज घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी भी धड़ाम हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी 1 से 1% अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। इंटरडे में सेंसेक्स डे हाई से 1100 पॉइंट से अधिक टूट गया था, तो निफ्टी भी 23,800 के नीचे तक गिर गया था। ब्रॉडर लेवल पर भी दबाव दिखने लगा और करीब आधे फीसदी की बढ़त गवाते हुए निफ्टी मिड कैप 100 तो 1% अधिक की गिरावट के साथ और निफ्टी स्मॉल कैप 100 करीब आधे फीसदी टूट कर बंद हुआ। सेक्टर वाइज मार्केट पर आज आईटी और मेटल सेक्टर ने भारी दबाव बनाया। निफ्टी आईटी 2% से अधिक तो निफ्टी मेटल 3% से अधिक फिसल गया। निफ्टी पीएसयू बैंक भी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी रियलिटी 1% से अधिक तो निफ्टी प्राइवेट बैंक आधे फीसदी से अधिक कमजोर हुआ। निफ्टी फार्मा ने मार्केट को संभालने की कोशिश की और इसका निफ्टी इंडेक्स करीब 1% मजबूत हुआ। ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत में 4 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 893.39 पॉइंट यानी 1.16% की फिसलन के साथ 76,200.68 और निफ्टी 50 भी 278.80 पॉइंट यानी 1.16% की गिरावट के साथ 23,824.10 पर बंद हुआ है। इंटरडे में सेंसेक्स शुरुआती गिरावट से उभरते हुए 77,194.83 के हाई तक पहुंच गया था, जिससे यह 1,112.32 पॉइंट टूटकर 76,082.51 तक आ गया। तो निफ्टी भी 24,135.50 के इंटरडे हाई से 350.55 पॉइंट फिसल कर 23,784.95 तक टूट गया। एक कारोबारी दिन पहले यानी 22 जून 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,79,71,942.04 करोड़ था। आज यानी 22 जून 2026 को फिसल कर 4,75,08,914.09 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 4,63,027.957 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें आज सिर्फ 4 स्टॉक्स पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और मारुति ही आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट इन्फोसिस, टीसीएस और बीईएल में रही। 24 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड के सुदीप शाह ने कहा कि 23,650 से 23,630 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि पिछले तेजी के 50% फाइबोनाची के रिट्रेसमेंट के साथ मेल खाता है। अगर निफ्टी 23,630 के नीचे टूटता है तो करेक्शन का दौर 23,500 के लेवल तक बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए तत्काल रजिस्टेंस 23,930 से 23,950 के जोन में है, जो किसी भी पुलबैक के लिए शॉर्ट टर्म बाधा बन सकता है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट में इक्विटी रिसर्च और पीएमएस के एवीपी विपिन कुमार की राय है, अगर निफ्टी 23,800 के स्पॉट लेवल से नीचे बंद होता है तो ये जल्द ही 23,600 से 23,500 के लेवल तक गिर सकता है। वहीं अगर ये 23,950 के स्पॉट लेवल से ऊपर बना रहता है तो ये वापस 24,200 के कंजक्शन रेंज के ऊपरी बैंड तक जा सकता है। बुरांजा में रिसर्च एनालिस्ट नितंत दरेकर का कहना है कि निवेशक बाजार की आगे की दिशा का अंदाजा लगाने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी से जुड़े संकेतों, विदेशी निवेश की स्थिति और रुपए की चाल पर बारीकी से नजर रखेंगे। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा कि मंगलवार बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट दिखी और ये 1.30% की गिरावट के साथ 57,200 के लेवल के पास बंद हुआ। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बड़ी बियरिश कैंडल बनाई है, जो ऊंचे लेवल पर बिकवाली का दबाव दिखाती है। गिरावट के बावजूद इंडेक्स अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे पता चलता है कि बड़ा ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। हालांकि मोमेंटम इंडिकेटर मौजूद अपट्रेंड में रुकावट की ओर इशारा कर रहे हैं। डेली आरएसआई अभी भी 61 के लेवल के आसपास है और अपने 9 दिनों के एवरेज से नीचे जाने की कगार पर है, जो निकट भविष्य में मोमेंटम कमजोर होने का संकेत देता है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 56,800 से 56,700 जोन में है। 56,700 के लेवल से नीचे जाने पर और कमजोरी आ सकती है, जिसमें 20 डे ईएमए अगला अहम सपोर्ट बनेगा। ऊपर की ओर 57,500 से 57,600 जोन के एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने की संभावना है।